जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टैटिस्टिक्स एफएससी पार्ट 1 के हवाले से हार्मोनिक मीन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन मैंने आपके सामने पेपर पर लिखी है, इसे एक दफ़ा देखते हैं, फिर इसमें से हम फार्मूला डिराइव करते हैं और फिर एक क्वेश्चन जो है अनग्रुप्ड डेटा का आज वो हम सॉल्व करेंगे। तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ इन डेटा। ठीक है, इसको एक दफ़ा देख लें सारे। अब इस डेफिनेशन के हवाले से हम इसके फार्मूले को डिराइव करेंगे इसी डेफिनेशन के अंदर से। तो अगर हम कहते हैं कि से देयर आर n वैल्यूज़ इन द डेटा, let there are n values, say x1, x2, x3 and so up to n in the data, then the harmonic mean will be equal to, हार्मोनिक मीन को h से डिनोट कर लेते हैं। और देखें, अब जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम फार्मूला डिराइव करते हैं और डेफिनेशन में लास्ट पोर्शन से शुरू करना है और स्टार्ट तक आना है तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट पोर्शन में देखें ना, तो लिखा हुआ है कि मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। तो रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब अगर वैल्यूज़ x1, x2, x3 अप टू n हैं तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन 1/xn। ठीक है, अब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है? मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। अब ये रेसिप्रोकल जो है इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए जनरल फार्मूला हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि वैल्यूज़ को सम करते हैं, ठीक है, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज से, वो से है हमारे पास n। ठीक है, तो अब इस फार्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? अभी ये फार्मूला हमारा बना नहीं है कंप्लीट, लिहाजा अभी यहाँ पे h ना लिखें। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला फाइनल बनेगा तो हम उस वक्त हम h लिखेंगे। तो ये रेसिप्रोकल का हमने अभी मीन निकाला है, अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा 1/x, ठीक है, 1/x का सिग्मा डिवाइडेड बाई n। ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 1 से लेकर n तक। तो ये अभी फार्मूला नहीं बना, ये अभी हाफ पार्ट हुआ है हार्मोनिक मीन का, मीन तक हुआ है, मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। अब इससे पीछे चलें तो क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन। अब ये जो हमने मीन फाइंड आउट किया है इसको फिर हम उल्टा देंगे तो फिर जाके हार्मोनिक मीन बनेगा। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन अब कैसे कंप्लीट होगी? ये जो वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया था उसका ये मीन है और फिर इस मीन का हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेने के लिए क्या होगा कि हम इसको उल्टा देंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बना देंगे। तो n हमारे पास ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यूँ ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ हार्मोनिक मीन का। ठीक हो गया। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी अनग्रुप डेटा का। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ग्रुप डेटा को देख लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पे लाइन लगा के नीचे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं जी कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द डेटा। अब डेटा क्या है कि उनमें उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 13.2 फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद है 14.2 सेकंड वैल्यू है, उसके बाद है 14.8, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 15.2 एंड देन 16.1। हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। अब हम इनका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि वैल्यूज़ को हम किससे डिनोट करते हैं? x से। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x के नीचे ये वैल्यू हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं।
13.2, 14.2, 14.8, 15.2 एंड देन 16.1। ठीक हो गया। अब इनका रेसिप्रोकल लेना है तो 1/x कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि 1/13.2 इज़ इक्वल टू, ये हम कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.758, सॉरी 0.0758। इसी तरह इस वैल्यू का जब रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/14.2, वो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0704। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/14.8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0676। नेक्स्ट वैल्यू जो 15.2 है, इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0658। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे 16.1 का तो हमारे पास आएगा 0.0621। ठीक हो गया। अब इसको हम इसका सम कर लेंगे। इसका सम जब हम कैलकुलेटर से लेते हैं तो हमारे पास आएगा 0.3417। ठीक है, और ये चीज़ हमारे पास क्या आ गया, 1/x का सम आ गया। 1/x उसका हमारे पास सम आ गया। ठीक हो गया। अब फार्मूला हम यूटिलाइज करते हैं। फार्मूला हार्मोनिक मीन किसके इक्वल था कि n डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/x। ठीक हो गया। अब हम देखें इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखिए हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/x हमने ये कैलकुलेट किया, ये हमारे पास है 0.3417। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.63। तो ये हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लिया अनग्रुप डेटा का। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप डेटा जो है उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा अख्ताम को पहुंचेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।